गऊ माता की कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता हो ही 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे हुई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख खोल देगी, तेरे बच्चे जिएंगे। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करके जाती है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार की बेटी की बहू है जो सारा काम करके जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या चाहिए, मांग क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला, नीचे फेंक दिया, बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली, मैंने तो तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। साहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो रही है। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इसे जू निकलवा ले। साहूकार की बहू ने उसके सारी जुएं निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे हों 7 बहुएं हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, मुझे वचन दो। तो साहू माता बोली, वचन ये वचन वचन उठ तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, खोलती तो नहीं लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करेगी, 7 हुई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उससे 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर तो आ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जिठानी दौड़ी दौड़ी गई तो देखा कि वह तो कोख छुड़वा लाई। वह बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन साहू माता के बच्चे के मरने के कोख बंध गई। अब साहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जैसे साहूकार की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की खोलना, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। नायक बाबा की कथा। दौरानी जिठानी थे। दौरानी बहुत अमीर थी, जिठानी गरीब थी, क्योंकि उसका पति बहुत शराब पीता था और उसे माता कूटता था। जेठानी दौरानी के घर काम करने जाती तो बदले में वह उसे रूखी सूखी रोटी दे देती थी, जिससे उसका गुजारा चलता। एक दिन दौरानी के घर काम करने गई तो उसने 2 बासी रोटी दे दी उसे खाने के लिए। उस घर आई तो पति पिए बैठा था, उसने बहुत मारा।
और वह रोने लगी तो उसने रोटी भी नहीं खाई, रोटी छीके पे रख दी। पूरी रात वह रोती रही। आए विनायक बाबा, बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। के बाबा मेरी तो हिम्मत नहीं है, छीके पे दो बासी रोटी रखी है, अगर खा सकता है तो खा ले। के हाँ खा लूँगा। तो खा ले। छीके में से रोटी खा ली। क्या बेटा मुझे तो क्या नाम है हगास आई है, मैं कहाँ करूँ। के बाबा चारों कोने पड़े हैं, कहीं भी कर ले। कि अच्छा। अब उन्होंने चारों कोनों में कर दी। अब कहे बेटा मैं लिलार कहाँ से पूछूं। के बाबा मेरे बालों से पूछ ले, और काहे से पूछेगा। क्या उस बालों से पूछ लिया। अब विनायक बाबा चले गए, तो वो जब गए तो उसके बाद देखा तो उसके घर उसका घर तो मैं झोपड़ी से महल हो गया। और जहाँ घास किया था वहाँ सारे में धन भर गया, उसके बाल भी सोने के हो गए, घर में नौकर चाकर घूम रहे हैं, खूब धन संपत्ति हो गई। अब तो वह खूब तैयार हो रही है, खूब अच्छे से सज धज रही है। तो ना अब सुबह से शाम हो गई। दरानी बाट देखते देखते कि जिठानी ना ही काम करने। तो बेटे को भेजा कि जा देख कर तो हाँ तेरी ताई कहाँ मरी पड़ी है, आज काम करने ना आई है। क्या अच्छा देखने गया। तो देखे तो जहाँ झोपड़ी थी वो तो महल बन गया है। और चाची ताई के यहाँ तो खूब खुद ही नौकर चाकर घूम रहे हैं। तो गया भागा भागा के माँ तू ही जाके ताई के यहाँ काम करिया। ताई के तो खूब नौकर चाकर हो रखे हैं, खूब महल हो रखे हैं। कि एक रात में ये क्या हो गया। कहीं भागी भागी कि जेठानी जी ये सब कैसे हो गया। क्या मुझे तो पता नहीं। कल तूने जो दो रोटी दी थी तो मैं लेके गई, तेरे जेठ ने खूब मारी तो मैं लेट गई। एक बूढ़ा बाबा आया था और उसने मुझसे रोटी मांगी, उसने सारी ऐसे जो हुआ था उसके साथ वो सारा बता दिया। कि अच्छा। तो क्या नाम है उसने क्या करा, घर जाके खूब 36 तरह के पकवान बनवाए। और अपने आदमी से खूब थैलियाँ सिलाई। तो अपने आदमी से बोली अब तू मुझे मार। कि क्यों मारूं, तूने क्या गलती करी है जो तुझे मारूं। कि मैंने तुझसे कहा ना तू मुझे मार, नहीं मारेगा तो मैं तुझे मारूंगी। कि अच्छा भाई, अब तू रोज तो मारती है, आज तू खुद पिटना चाहती है तो पिट ले। तो उसने खूब उधेड़ दी। आए रात को विनायक बाबा के बोले कि ना माई भूख लगी है, रोटी दे दे, कुछ खाने को दे दे। क्या उसके घर तुझे क्या मिला था, यहाँ देख मैंने तेरे लिए 56 भोग बनवा के रख रखे हैं। के अच्छा। क्या अच्छा तूने 56 भोग बनवा रखे हैं, हाँ। क्या खूब खा। क्या उसके घर तो तुझे बासी रोटी मिली थी। अरे हाँ देख तेरे लिए खूब अच्छा है। क्या अच्छा उन्होंने खूब खाया, भर भर खाया। क्या अब माई मुझे तो हगास आई है, क्या करूं। उसके घर में क्या था, एक झोपड़ी सी तो थी। यहाँ तो खूब कमरे हैं, जहाँ मर्जी आए कर ले। क्या अच्छा। उसने सारे कमरे अपने खोल रखे थे, वो सारे कमरे में हगास करते फिरे। क्या अब मैं बाल कहाँ से पूछूं, वो मैं लिलार कहाँ से पूछूं। क्या मेरे बालों से पूछ ले। क्या अच्छा। और उसके बालों से पूछ ली। अब वो गए उनके विनायक बाबा के जाते के साथ ही अब उसके घर में तो सारे में बदबू बदबू हो गई। कि वो तो जहाँ बैठे वो सारे घर में उसके तो ऐसे बदबू कि रहा ना गया। कि वह आया उसका पति। कि ये सब क्या। कि वो बाबा आया था और उसने ऐसा किया। क्या उसके घर तो कुछ नहीं था और वो तो सतकी थी, इसलिए उसको बाबा ने दिया। तेरे क्या कमी थी जो तूने ऐसा किया, तेरे पास सब कुछ होते सराते तूने ऐसा किया। कल तो तूने खुद पिटवाई थी, आज मैं तुझे खुद पीटूं। उसके आदमी ने खूब पीटा। गई भागी भागी जेठानी के पास। के तू तो तेरा बाबा तो बड़ा दोगला, तुझे तो इतना दिया और मुझे क्या नाम है कुछ नहीं दिया। तो जेठानी बोली कि मैं तो सत की थी, मैंने तो अपने सच्चे मन से उनकी सेवा करी थी। और तू तो तेरे पास तो सब कुछ होते सराते तूने ऐसा किया। जैसे विनायक बाबा ने जेठानी को दिया, बाबा सबको देना, जैसे दौरानी को दिया ऐसे किसी को न देना। कहते सुनते हुनकारा भरते, जो तेरी कहानी सुने पढ़े उनके सब मनोरथ पूर्ण करना। बोलो विनायक बाबा की जय।